हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ पीएससी। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी की जो रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसके शुरुआती वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में, जिनके आने की संभावना हो सकती है आने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, सूर्य व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। इस भौगोलिक घटना को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। यानी कि जब पृथ्वी एवं सूर्य न्यूनतम दूरी पर होंगे, इस भौगोलिक घटना को कहा जाएगा उपसौर, और यह भौगोलिक घटना होगी 3 जनवरी को। ठीक है। इसके विपरीत अगर पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी है तो ये भौगोलिक घटना होती है 4 जुलाई को। इस घटना को कहा जाता है अपसौर। अपसौर में सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य दूरी होती है 9.45 करोड़ मील। ठीक है। और उपसौर में दूरी होती है 9.15 करोड़ मील। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या बोला है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद, जिसमें 54 देश हैं एवं कुछ विद्वान मानव जन्म को यहीं से आरंभ मानते हैं। कर्क, मकर, भूमध्य रेखा इससे निकलती हैं, इस महाद्वीप से निकलती हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। 24 अगस्त 2006 को खगोल शास्त्री संघ के सम्मेलन में खगोलीय पिंड को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है। यानी कि प्लेटो को कब हटाया गया? 2006 में। ठीक है। 24 अगस्त को ये सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं हमारे। अगला प्रश्न बोल रहा है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। यानी कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि 18 देशों से वो होकर निकलती है। अगर महाद्वीप की बात करी जाए तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इस नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? इस नदी में आने वाली बाढ़ के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही होती है, इस कारण बिहार का इसको शोक कहा जाता है। इसके साथ साथ बंगाल में भी यही स्थिति बनती है दामोदर नदी के साथ। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो हम बात कर रहे हैं वो आती है नेपाल से, जबकि भीमनगर के रास्ते से होते हुए बिहार में वे प्रवेश करती है भारत के अंदर। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोला है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन मार्ग है, जो 9300 किलोमीटर पर है। ठीक है। यानी कि इस मार्ग की लंबाई कितनी है? 9300 किलोमीटर। ये रूस में है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाएगी तो 950 किलोमीटर स्क्वायर में ये बना हुआ है। 1990 में 1990 में इसका स्थापना हुआ, जबकि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको रखा गया। कब रखा गया? 2011 में। ठीक है।
2011 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में रखा गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोला है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करी जाएगी तो सबसे बड़ा राज्य हमारा होगा उत्तर प्रदेश। पर बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत का दूसरा राज्य पूछा गया है, तो भारत का दूसरा राज्य होगा महाराष्ट्र। पहला राज्य होगा हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य होगा हमारा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोला है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी कि शुक्र ग्रह जो है उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि ये आकार एवं दिखने में पृथ्वी की भांति लगती है। इस ग्रह को भोर का तारा या सायंकाल का तारा भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा पर जो धूल के मैदान स्थित हैं उनको क्या बोला जाता है? शांति सागर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल की जो परत है सबसे नीचे की उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ध्रुवों पर यानी कि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर की। ठीक है, वायुमंडल में 5 परत हैं जिनको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयर मंडल और बहिमंडल। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिम्पोपो नदी जो है हमारी, इसको गड़ियान नदी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में ये नदी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है उसका पुराना नाम राजस्थान नहर भी है। ये 1984 में इसका नाम बदला गया, इसको राजस्थान का मरुगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, 1984 में इसका नाम बदल दिया गया, जबकि इसकी स्थापना हुई 1955 के आसपास। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वे विश्व की जनसंख्या का अगर प्रतिशत निकाला जाए तो प्रतिशत में आता है 17.7। भारत की जनसंख्या कभी विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि सबसे पहले स्थान पर चाइना है। और अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा युवाओं की तो भारत प्रथम स्थान पर है। यानी कि जनसंख्या की बात करी जाएगी तो चाइना सबसे ऊपर है, और अगर सबसे ज़्यादा युवाओं की बात करी जाएगी तो भारत सबसे ऊपर है। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्रश्न जो भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित हैं, जिसके आने की संभावना होती है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं आए हुए पेपर में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आ गया है पसंद तो कर दीजिए एक छोटा सा लाइक और वीडियो कर दीजिए शेयर।